बच्चों आज हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का, जिसको हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो मोल कॉन्सेप्ट एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आपको दूसरे चैप्टर को कनेक्ट करने में मदद करता है, यानी केमिस्ट्री का एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे तो आगे का दूसरा चैप्टर भी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि मोल है क्या। हम लोग बोलते हैं मोल को एक केमिकल यूनिट है। मोल से ही हम लोग केमिकल्स के अलग अलग स्टेट को मेजर करते हैं। तो हम लोग इसमें लिखते हैं इट इज ए केमिकल यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस। यानी कि केमिकल्स को हम लोग जो मेजर करते हैं वो मोल के टर्म में मेजर करते हैं। और मोल जो हम लोग देखते हैं ये मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग मोल से। तो किसी भी सबस्टांस को हम लोग ले लें और उसका कोई भी स्टेट हो, या नंबर में हो, इन नंबर, यानी कोई भी केमिकल्स चाहे एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कितना भी नंबर दिया हो उसको हम लोग मोल के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन मास, ग्राम में दिया हो, किलोग्राम में दिया हो, केमिकल्स किसी भी केमिकल्स को हम लोग जब मास में लेते हैं तो उसको भी मोल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और फिर इन वॉल्यूम, यानी कोई केमिकल्स अगर वॉल्यूम में हो तो उसको भी हम लोग मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मोल जो है इसको हम लोग नंबर्स को मोल और मोल को नंबर, मोल से मास, मास से मोल और मोल से वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोल में कन्वर्ट करते हैं। और कुल मिला के हम इस चैप्टर में यही देखते हैं कि कैसे किसी केमिकल्स को हम लोग मोल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस वॉल्यूम, मास या नंबर्स को मोल में, या मोल से फिर नंबर्स, मास और वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन नंबर्स पढ़ेंगे, फिर मास पढ़ेंगे और फिर वॉल्यूम पढ़ेंगे। और मास में हम लोग फिर एलिमेंट के लिए अलग से देखेंगे, एलिमेंट के लिए अलग से पढ़ेंगे मोल को कैसे एलिमेंट के मास को और मास को फिर मोल में कन्वर्ट करते हैं। फिर कंपाउंड के लिए अलग से देखेंगे और फिर रेडिकल्स के लिए भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग मोल को नंबर में और नंबर को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग हटाते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर के टर्म में मोल। तो नंबर्स के टर्म में मोल में हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particle of any substance is equal to 1 मोल। किसी भी सबस्टांस का जो इतना संख्या में कोई भी एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, वो 1 मोल के इक्वल हो जाता है। यानी 1 मोल बराबर हम लोग लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब 1 मोल जो कुछ भी ले ले, 1 मोल एटम तो इतना ही एटम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो इतना ही इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन तो इतना ही प्रोटॉन, 1 मोल मोलिक्यूल तो इतना ही मोलिक्यूल। यानी कि आपको जब भी निकालना हो किसी भी दिए गए संख्या में से मोल, तो इस नंबर से उसको आप डिवाइड दे दीजिए, वो नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब 1 मोल बराबर तो हम लोग लिखते हैं, इसी संख्या को बोला जाता है एवोगाद्रो नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है एन
और ए, इस प्रकार से। तो एवोगाद्रो नंबर के बराबर ही 1 मोल होता है। एवोगाद्रो साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे ये नंबर को दिया गया है। तो जब भी आपको कोई संख्या दे दे, हमेशा याद रहे संख्या में दे दे, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ, मोलिक्यूल्स, तो जब भी पूछे ऐसा देखे कि नंबर ऑफ मोल निकालिए, तो जो भी पार्टिकल्स के रूप में दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, और उसको डिवाइड दे देंगे हम लोग एवोगाद्रो नंबर से। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल को निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से नंबर ऑफ मोल को निकालेंगे। इसके अलावे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बराबर 1 मोल। इतना ही बराबर अगर 1 मोल होता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लें 1 पार्टिकल्स बराबर कितना मोल हो जाएगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल। तो एक पार्टिकल्स में जब इतना मोल हो जाता है तो सपोज दैट एक्स पार्टिकल्स में निकालने के लिए अगर आपको मोल दे दे, एक्स ही है गिवन पार्टिकल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू एक्स मोल। तो आप इस प्रकार से भी मोल को निकाल सकते हैं। जो पहले बताए सेम वही आ गया, एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय एवोगाद्रो नंबर। तो जैसे अब देखिए आपको क्वेश्चन दे दे हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल इन 12.044 इंटू 10⁻25 आइटम। अब आइटम का संख्या देखिए कितना दिया हुआ है, 12.044 इंटू 10⁻25। और अगर आपको पूछ रहा है इतने आइटम में मोल कितना है, तो आप चाहे इससे और अदरवाइज इसके पहले जो बताइए इससे भी आप मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आइटम गिवन, जितना आइटम दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम गिवन बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब आइटम कितना दिया हुआ है, 12.044 इंटू 10⁻25 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये डायरेक्ट दो बार में कट जाएगा, और जो पावर रहता है इसको जब ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में चला जाता है, यानी हो गया 2 इंटू 10⁻2 यानी 200 मोल। इस तरह से किसी भी संख्या से आप मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी नंबर दे दे आप उससे मोल निकाल सकते हैं। और ना सिर्फ पार्टिकल्स या आइटम से मोल निकाल सकते हैं, बल्कि आप मोल को फिर नंबर ऑफ आइटम या पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर दे दे 5 मोल में कितना पार्टिकल्स होगा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम इन 5 मोल। अगर क्वेश्चन दिया रहे कि 5 मोल में बताइए कितना आइटम होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 1 मोल में अभी बताए Na यानी 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम, 1 मोल में इतना, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू Na आइटम। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना हो तो Na के जगह वैल्यू जो बताए वो पुट करेंगे, वो गाद्रो नंबर, और इतना मल्टीप्लाई करके आइटम लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, इतना आइटम हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि हम लोग यहाँ पर मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में क्या किए, मोल को नंबर में कन्वर्ट किए और नंबर्स को फिर मोल में कन्वर्ट किए। अब नंबर में कुछ भी दे दे आपको, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मोलिक्यूल, और उसको हम लोग मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर आगे हम लोग देखेंगे मोल को मास में और मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।